नमस्कार मित्रों। आप देख रहे हैं ज्योतिष मित्र और मैं हूं राहुल तिवारी। आज के इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुंडली का एनालिसिस करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनका आगे का भविष्य कैसा है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे ममता बनर्जी की बर्थ डिटेल्स का सोर्स शेयर करना चाहता हूँ। यह बर्थ डिटेल्स मैंने एस्ट्रोसेज नामक ऐप से ली है और इस ऐप के अनुसार ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कलकत्ता में 12 बजे दोपहर को हुआ। इस आधार पर ममता बनर्जी का मेष लग्न और वृषभ राशि बनता है। सबसे पहले हम कुंडली के पॉजिटिव्स के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद निगेटिव के ऊपर भी बात करेंगे। लग्न का स्वामी मंगल कुंडली के 11वें भाव में स्थित है। ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है और अपना नाम बनाना चाहता है। वह अपने जीवन में लगातार ऊंचाइयों को छूना चाहता है। मंगल प्रधान जातक बहुत ऊर्जावान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। ममता बनर्जी ने 3 दशक से अधिक समय तक राज्य की सत्ता पर काबिज वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका था। लग्नेश मंगल लाभ भाव में स्थित है। वहां से मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3 और 4 चंद्रमा पर पड़ रही है, जिससे उनका मन बेहद मजबूत है। ऐसा व्यक्ति जब किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेता है तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉजिटिव की तरफ। मेष लग्न में गुरु परम राजयोग कारक होता है, क्योंकि वह 9वें भाव का स्वामी होता है। मेष लग्न में गुरु दो राशियों का स्वामी होता है, 9वें भाव का और 12वें भाव का। 9वें भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि धनु पड़ती है। इस प्रकार वह इस कुंडली के लिए भागेश होता है और परम राजयोग कारक होता है। इस कुंडली में गुरु भागेश होकर कुंडली के चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है और हंस महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में अपनी उच्च राशि वृषभ में स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुंडली का चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी दोनों ही बेहद मजबूत हैं। चौथा भाव जनता का भाव होता है। इसी कारण उन्हें जनता का लगातार समर्थन प्राप्त होता रहता है और वो चुनाव में विजय प्राप्त करती रहती हैं। गुरु की महादशा में ही ममता बनर्जी ने पहली बार 13 अक्टूबर 1999 को केंद्रीय रेल मंत्री पद की शपथ ली थी। अब हम चलते हैं अगले पॉजिटिव की तरफ। कुंडली के 7वें भाव में शनि अपनी उच्च राशि में स्थित है। जैसा कि आप सभी ज्योतिष प्रेमी जानते होंगे कि 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि शनि की उच्च राशि होती है। इस कुंडली में शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी है और अपनी उच्च राशि में स्थित है। इस प्रकार सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। ये दोनों महापुरुष योग गुरु का द्वारा बनने वाला हंस पंच महापुरुष योग और शनि के द्वारा बनने वाला सस पंच महापुरुष योग व्यक्ति को राजनीति में बहुत सफल बनाता है
और शनि की महादशा में ही 20 मई 2011 को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री बनी और अभी तक अपने पद पर बनी हुई है। वर्तमान समय में भी इनकी शनि की महादशा ही चल रही है। अब हमने कुंडली के पॉजिटिव्स की चर्चा कर ली है। अब चलते हैं कुंडली के निगेटिव की तरफ। उच्च ग्रह की जो सातवीं दृष्टि होती है वो नीच की होती है। तो इस कुंडली में गुरु उच्च का होकर अपनी सातवीं नीच दृष्टि से दसम स्थान को देख रहा है, जिसे हम राज स्थान भी कहते हैं। दूसरा निगेटिव ये है कि कुंडली के दसम भाव का स्वामी शनि सातवें भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है और लग्न को नीच दृष्टि से देख रहा है। यह सरकार से मिलने वाली पीड़ा को दिखाता है। इसके अलावा सप्तम भाव से पार्टनरशिप का भी विचार किया जाता है। सप्तम भाव में एक क्रूर ग्रह शनि स्थित है और दूसरे क्रूर ग्रह केतु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है। एक, दो, तीन, चार और पांच। इसके अलावा सातवें भाव का स्वामी शुक्र आठवें भाव में स्थित है। शुक्र पापकर्तरी प्रभाव में है। शुक्र के एक तरफ शनि स्थित है और दूसरी तरफ राहु स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी दोनों पाप प्रभाव में है। यह स्थिति किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हम चलते हैं कुंडली के अगले निगेटिव की तरफ, नवम भाव में, जहां पर धनु राशि स्थित है। यहाँ पर तीन ग्रह स्थित हैं और शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है और केतु की एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और सात, सातवीं दृष्टि भी आ रही है। धनु राशि राहु की नीच राशि होती है। राहु केतु जहां पर भी बैठते हैं वहां पर समस्या उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य राहु ग्रहण दोष भी बना रहे हैं। या ग्रहण दोष व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम देता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देता है, गवर्नमेंट के साथ समस्याएं भी देता है। सूर्य के पाप प्रभाव में होने के कारण ही पश्चिम बंगाल सरकार की केंद्र सरकार के साथ निपटी नहीं है। वहीं ममता बनर्जी जी का उच्च पदों पर आसीन लोगों के साथ भी मतभेद होता रहता है। कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य कुंडली के नवम भाव में स्थित है और राहु के साथ युक्त है और शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट है। पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है और नवा भाव भाग्य का भाव होता है। जिसका भाग्य अच्छा होता है उसी की बुद्धि भी अच्छी होती है। नवम भाव में ग्रह दोष का एक दुष्प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति को सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, बल्कि लोग उसे गलत सलाह देते हैं। यद्यपि यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि नवम भाव पर ढेर सारे निगेटिव इफेक्ट होने के बावजूद नवें भाव का स्वामी बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा बृहस्पति भाग्य का कारक भी होता है। वह भी यहाँ पर बनने वाले दुष्प्रभावों को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर रहा है। अगला निगेटिव देखते हैं तो वाणी का कारक बुध पर शनि, राहु और केतु तीनों का प्रभाव है। इसी वजह से ममता बनर्जी अपने ही बयानों के कारण मुसीबत में फंस जाती है।
16 अगस्त 2026 से ममता बनर्जी की कुंडली में बुध की महादशा प्रारंभ हो रही है। बुध मेष लग्न वालों के लिए मारक ग्रह होता है, इसलिए यह किसी भी भाव में वो अपनी क्षमता अनुसार अशुभ फल ही देता है। चूंकि बुध नवम भाव में स्थित है और शनि राहु केतु तीनों के प्रभाव में है, अर्थात पीड़ित है, इसलिए बहुत अशुभ फल देगा। अभी तक ममता बनर्जी का जो ड्रीम रन चल रहा था वह कुंडली में बनने वाले दो दो पंच महापुरुष योगों की वजह से था, और इन्हीं दोनों ग्रहों की लगातार महादशा मिली उन्हें। शनि की महादशा अभी भी चल रही है। आगे आने वाली महादशा बुध की महादशा है, और यह बिल्कुल अनुकूल नहीं है। शेष हर इच्छा। यदि आप पंच महापुरुष योग और ग्रह दोष के बारे में विस्तार से जानना चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। वहां पर बहुत ही विस्तार से और उदाहरण से समझाया गया है। इसके अलावा यदि आप लोग अपने जीवन की किसी समस्या के लिए मुझसे समाधान चाहते हैं तो 9695977641 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।